आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भरत भगवान श्री राम को फिर से ये उत्साह देने का प्रयास करेंगे कि आप अयोध्या वापस आए, और उसके लिए किसी नास्तिक मत का भी वे उपयोग करेंगे जिसका भगवान श्री राम किस प्रकार से खंडन करते हैं। इसको आज हम श्रवण करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण की कथा से। अयोध्या कांड अध्याय 106, यहां से हम शुरुआत करेंगे। पूर्व की कथा में हमने श्रवण किया है कि भगवान श्री राम ने भरत को राजनीति समझाकर यही कहा कि अभी दशरथ महाराज के दिए हुए उपदेश का पालन करने के लिए आपको अयोध्या वापस लौटना चाहिए, और मैं भी यहाँ वनवास में भगवान हमारे पिता महाराज दशरथ जी का उपदेश का ही पालन करने के लिए सज्ज हूँ। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प उन्होंने कह सुनाया था। ये सब वचन कहकर श्री राम चुप हो गए। तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी नदी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से एक विचित्र बात कही। शत्रु दमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप है वैसा दूसरा कौन हो सकता है। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात क्यों न हो, वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की बातें पूछते हैं। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके संबंध से रहित है। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। और ये बड़ा कठिन है। जिसे ऐसी विवेक बुद्धि प्राप्त हो गई हो उसको संताप क्यों होगा नरेश्वर। जिसे आपके समान ही आत्मा अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता है। रघुनंदन, आप तो देवताओं की भांति सत्व गुण से संपन्न, महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और अत्यंत बुद्धिमान है। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकता। जब मैं परदेश में था उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर्म कर डाला वह मुझे अभीष्ट नहीं है। अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूं, इसीलिए इस पाप करने वाली अत्यंत दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। जिनके कुल और कर्म दोनों ही अत्यंत शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अर्थ को, धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मातृवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे कर सकूं। महाराज मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं, और इस समय परलोकवासी भी हो चुके हैं। इसीलिए इस भरी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं कर सकता। धर्मज्ञ रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुत्सित कर्म कर सकता है। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंतकाल में सब प्राणी तो मोहित ही हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को ही
प्रत्यक्ष कर दिखाया है। पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है उसे आप पलट दीजिए, उसका संशोधन कर दीजिए। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ही ठीक कर देता है वही लोक में उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है वह पिता की श्रेष्ठ संतति नहीं है। अतः आप पिता की योग्य संतान ही बने रहे, उनके अनुचित कर्म का समर्थन कदापि न करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है वह धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी सदा निंदा ही करते हैं। और कई मैं, पिताजी, हमारे सूरजगण, बंधु बांधव, अयोध्या पूर्ववासी और राष्ट्र की सारी प्रजा, इन सबकी रक्षा के लिए आप कृपा करके मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। कहाँ वनवास और कहाँ क्षात्र धर्म, कहाँ जटाधारण और कहाँ प्रजा का पालन। ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए हैं। महाप्राज्ञ, क्षत्रियों के लिए तो पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह की प्रजा का भली भांति पालन कर सके। भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधनभूत प्रजा पालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित होकर सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्ण का पालन करते ही आप इस कष्ट को उठाइए, क्योंकि राजा का कर्तव्य पालन करना भी तो अपने आप में एक कष्ट ही है। धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गार्हस्थ्य को ही श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सारे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी लोगों का कल्याण होता है। फिर आप उस धर्म मार्ग का परित्याग क्यों करना चाहते हैं? मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपकी अपेक्षा बालक ही हूं। फिर आपके रहते हुए मैं वसुधा का पालन कैसे करूंगा? मैं बुद्धि और गुण दोनों में ही आपसे तो हीन ही हूं, बालक हूं, तथा मेरा स्थान आपसे सदा ही बहुत छोटा है। अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता। राज्य का पालन करना तो दूर की ही बात है। धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का यह सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है। अतः आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मानुसार इसका पालन कीजिए। मंत्रज्ञ रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋत्विजन तथा मंत्री, सेनापति, प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहां मेरे साथ ही उपस्थित है, और ये सब लोग यही आपका राज्याभिषेक करे, ये मेरी इच्छा है। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुद गणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीतकर प्रजा का पालन करने के लिए कृपा कर अयोध्या चले। वहां देवता, ऋषि और पितृकों के ऋण को आप चुकाएं, दुष्ट शत्रुओं का भली भांति दमन करें तथा मित्रों के उनके इच्छा के अनुसार वस्तुओं के द्वारा उनको देकर तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहे। हे आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सब सुहृदगण भी सारे प्रसन्न हो जाएंगे और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाएंगे। पुरुष प्रवर श्री राम, आज आप मेरी माता के कलंक को धो पहुंचकर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए।
मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूं, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं क्योंकि वे पितामह हैं सबके, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकराकर यहां से वन को ही जाएंगे तो मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की बड़ी चेष्टा की। तथापि उन सत्वगुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। श्री रामचंद्र जी की वह अद्भुत दृढ़ता को देखकर सब लोग एक साथ दुखी भी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं, ये सोचकर वे बड़े दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता को देखकर उन्हें हर्ष भी हुआ। उस समय वे ऋत्विज पूर्ववासी जन, भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहने वाली भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और सबने उनके साथ ही योग्यतानुसार श्री राम जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना भी की। जब भरत इस प्रकार पुनः प्रार्थना करने लगे तब कुटुंबी जनों के बीच में सत्कार पूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान रामचंद्र जी ने उन्हें इस प्रकार से उत्तर दिया। वे कहते हैं, भ्राता, तुम नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा कैकेयी राजकन्या माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अतः तुमने जो ऐसे उत्तम वचन कहे हैं वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं। जबकि कैकेयी ने ये सब कार्य किया था, फिर भी भगवान श्री राम यहाँ पर कैकेयी से उत्पन्न होने के कारण तुम्हारे अंदर ये दिव्य गुण है, इस प्रकार से माता कैकेयी को भी सम्मानित करते हैं। वे कहते हैं, भ्राता, आज से बहुत पहले की बात है, पिताजी का जब तुम्हारी माताजी के साथ विवाह हुआ था तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त स्वीकार कर ली थी। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की बड़ी सेवा की। इससे संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें वरदान दिया। उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण वाली यशस्विनी माता ने उन नरश्रेष्ठ पिताजी से 2 वर मांगे। पुरुष सिंह, एक वर के द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और दूसरे के द्वारा मेरे लिए वनवास। इनसे इस प्रकार प्रेरित होकर राजा ने वे दोनों ही वर इन्हें दे दिए हैं। पुरुष प्रवर, इस प्रकार उन पिताजी ने वरदान के रूप में मुझे 14 वर्षों तक का वनवास की ही आज्ञा दी है और यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूं। यहां मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मैं यहां पिताजी के सत्य की रक्षा में स्थित रहूंगा। राजेंद्र, तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही राज्य पद पर अपना अभिषेक करा लो और पिता को सत्यवादी बनाओ। यही तुम्हारे लिए भी उचित है। धर्मज्ञ भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता राजा दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो, उन्हें नरक में गिरने से बचाओ और माता का भी आनंद बढ़ाओ। तात, सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गय ने गय देश में ही यज्ञ करते हुए पितरों के प्रति एक कहावत कही थी। वे इस प्रकार है, बेटा पुत्र नामक रन से नरक से पिता का उद्धार करता है,
पुंग नामक नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र वो होता है जो अपने पिता पितरों को पुत्र नामक नरक से उद्धार कर देता है, इसलिए ही वह पुत्र कहा जाता है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। बहुत से गुणवान और बहुश्रुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए एक धार्मिक गृहस्थ को। संभव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रों में से कोई एक भी गया की यात्रा करे। रघुनंदन, नरश्रेष्ठ भरत, इस प्रकार सभी राजर्षियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया है। अतः प्रभु, तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो। वीर भरत, तुम शत्रुघ्न तथा समस्त ब्राह्मणों को साथ में लेकर अयोध्या वापस लौट जाओ और प्रजा को सुख प्रदान करो। वीर, अब मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। भरत, तुम स्वयं मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम अत्यंत हर्षपूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्या को जाओ और मैं भी प्रसन्नता पूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। भरत, सूर्य की प्रभा को तिरोहित कर देने वाला छत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया प्रदान करे। अब मैं भी धीरे धीरे इन जंगली वृक्षों की घनी छाया का आश्रय स्वीकार करूंगा। भरत, अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहे और सुविख्यात सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र यानी सहायक है। हम चारों पुत्र अपने पिता महाराज दशरथ जी के सत्य की रक्षा करें और तुम किसी भी प्रकार से इस विषय में विषाद या दुख या शोक मत प्रकट करो। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी ने भरत को इस प्रकार बड़े विस्तार से समझाया बुझाया, उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जाबाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। तो वैसे तो ब्राह्मण है जाबाली, लेकिन वे किस प्रकार का मत सामने रखते हैं देखिए। वे कहते हैं, रघुनंदन, आपने ठीक ही कहा है, परंतु आप तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले और बड़े तपस्वी हैं, अतः आपको गवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव तो अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट भी हो जाता है। अतः श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहां कोई किसी का कुछ भी नहीं है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, इसी प्रकार पिता माता घर और धन ये मनुष्यों के आवास मात्र है। ककुस्त कुलभूषण, इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुखमय नीचे ऊंचे तथा बहुकंटकाकीर्ण वन के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रोषित भृत्तिका नारी की भांति एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा ही करती है। राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपयोग करते हुए अयोध्या में विचरण कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसीलिए मैं जो कहता हूं वही आप कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य
और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहां जन्म होता है। राजा को जहां जाना था वहां वे चले गए। यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने का मृत्यु अवश्यंभावी है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते कष्ट उठाते हैं। जो जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए, उन्हीं उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूं, दूसरों के लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात भी नष्ट ही हो जाते हैं। अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितरगण हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं। किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? इस प्रकार से नास्तिक मत को यहां जाबाली प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं यदि यहां दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो तो परदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए। उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की और लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए गए हैं। केवल पेट पूजा के लिए बनाए गए ये धर्म है। अतः महामते, आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। अतः वहां फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष पारलौकिक लाभ को पीछे ढकेल दीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। इस प्रकार जाबाली ने अपने नास्तिक मत को आगे रखते हुए भगवान राम को प्रोत्साहित किया कि आप वापस चलिए। इस प्रकार जाबाली का ये वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपने संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदुक्ति का आश्रय लेकर उनसे इस प्रकार से कहा, विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की ही इच्छा से ये सब जो बातें कही हैं वह कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वास्तव में तो करने योग्य नहीं है। वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है, रोग रूप ही है। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। आचार ही बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही अपने को पुरुष मानता है, तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी वास्तव में तो अनार्य है। बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा। उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा, तथा शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुतः दुष्शील ही होगा। आपका उपदेश, इसका जो चोला है, यह चोला तो धर्म का पहने हुए है, किंतु वास्तव में ये सब अधर्म ही आपने कहा है। इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा, परिणाम में तो विषय ही होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके
वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं, तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर भी देगा। उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी तथा लोक को कलंकित करने वाला ही समझा जाऊंगा। जहां अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्गलोक प्राप्त करूंगा, तथा आपने जिस आचरण का उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदि में से किसी का कुछ भी नहीं हूं। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी बन जाऊंगा, फिर ये सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं प्रजा भी तो वैसा ही आचरण करने लग जाती है। जैसे गीता में भी कहा गया है, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। राजा के अनुसार ही प्रजा हो जाती है। सत्य का पालन ही तो राजाओं का दया प्रधान धर्म है, सनातन आचार है। अतः राज्य सत्य स्वरूप है, सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में ही जाते हैं। झूठ बोलने वाले मनुष्य से सब लोग उसी प्रकार डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य ही है। इसलिए सबको तो सत्य परायण ही होना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है और एक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का ही पालन स्वीकार कर चुका हूं। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूंगा। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह अथवा अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूंगा। हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हव्य कव्य को तो देवता और पितर भी कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अधार्मिक से कोई धार्मिक व्यक्ति सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। मैं इस सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हित कर और सब धर्मों में श्रेष्ठ ही समझता हूं। सत्पुरुषों ने जटा, वल्कल आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं भी उसका अभिनंदन ही करता हूं। जो धर्म युक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच, क्रूर, लोभी और पापाचारी पुरुषों ने सदा ही सेवन किया है, ऐसे क्षात्र धर्म का पिता की आज्ञा भंग करने के द्वारा राज्य को ग्रहण करने के लिए मैं अवश्य ही उसका त्याग करूंगा, क्योंकि वह मेरे लिए तो न्याय युक्त नहीं है। मनुष्य अपने शरीर से जो भी पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है। पहले मन में बुद्धि में आता है, फिर जिह्वा की सहायता से वे उस अनृत कर्म यानी पाप को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है। तत्पश्चात औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है।
पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी, ये सब की सब सत्यवादी पुरुषों को पाने की इच्छा रखती हैं और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनों से मुझसे ये जो कुछ भी कहा है कि राज्य ग्रहण करने में ही कल्याण है, अतः इसे अवश्य स्वीकार करो। और आपका ये आदेश श्रेष्ठ सा प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों के द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार करने से सत्य और न्याय का उल्लंघन होता है। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात को कैसे मान लूंगा? गुरु के समीप की हुई मेरी प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। उस समय जब कि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा था। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र हो नियमित भोजन करूंगा और पवित्र फल, मूल और पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ हमारे गुरु महाराज, पिता महाराज दशरथ महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निश्चय तो मैं कर ही चुका हूं। अतः फल मूल आदि से पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धा पूर्वक लोक यात्रा, पिता की आज्ञा के पालन रूप जो मेरा व्यवहार है, मैं उसी का निर्वाह करता रहूंगा। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु तथा सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों के भागी हुए हैं। देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने के बाद ही स्वर्गलोक के राजा बने। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या के द्वारा ही तो दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त किया है। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले इस प्रकार जाबाली के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सह न सके। इसी के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए वे पुनः कहते हैं, सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सब को तो साधु पुरुषों ने स्वर्ग लोक का मार्ग बताया है। सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उनका यथार्थ निर्णय करने कर इस प्रकार निश्चय पर पहुंचकर सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी बुद्धि तो विषम मार्ग में स्थित है, कुमार्ग में आप विचार करते हैं। आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। आप तो अत्यंत घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस कार्य की तो मैं भी निंदा करता हूं। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चार्वाक को भी यहां इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान ही दंड दिलाया जाना चाहिए। परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे कभी भी वार्तालाप तक न करे। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण है, वे वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वस्ति, अहिंसा और सत्य आदि, कृत, तपदान और परोपकार आदि
और हूत यज्ञयाग आदि कर्मों का संपादन करते हैं, जो धर्म में तत्पर हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न है, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं किया करते तथा जो मल संसर्ग से सदा ही रहित है, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य भाव से सदा ही रहित है। उन्होंने जब रोष पूर्वक बात कही, तब ब्राह्मण जाबाली ने तुरंत विनय पूर्वक यह आस्तिकता पूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा। ऐसा नहीं है कि जाबाली को आस्तिक और नास्तिक मत क्या है पता नहीं था, सब ज्ञान है उनको। इसलिए नास्तिक मत का अवलंबन केवल उन्होंने इसलिए किया कि भगवान को अयोध्या ले जा सके, लेकिन फिर भगवान तो सदा ही धर्म के लिए ही लालायित है। ये सब देखकर वे कहते हैं कि रघुनंदन, न तो मैं नास्तिक हूं, न नास्तिकों की बात ही करता हूं, परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूं, यानी नास्तिकों की जैसी ही मैं बातें कर सकता हूं, केवल प्रयोजन सिद्धि के लिए। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों से ही बातें करना शुरू कर दिया था, आपको उत्साहित करने के लिए। श्री राम, मैंने जो भी यह बात कही, इससे मेरा कोई उद्देश्य दूसरा नहीं था, केवल यही उद्देश्य था कि किसी भी तरह आपको हम राजी करा लें और अयोध्या लौटने के लिए हम तैयार कर लें। लेकिन भगवान श्री राम ने केवल राज्य प्राप्ति के लिए असत्य धर्म, नास्तिक धर्म का पालन स्वीकार कदापि नहीं किया और उन्होंने इस नास्तिक मत का खंडन किया। इसके पश्चात कुलगुरु वशिष्ठ जी भी भगवान राम से क्या कहेंगे, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। श्री वाल्मीकि रामायण कथा की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत वशिष्ठ जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।